प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान कि अगर अंगार की बात की जाए, वीर रस की बात की जाए, ओज की बात की जाए, वो हिमालय अगर आप पूरे गूगल पर सर्च करेंगे, इस मोबाइल पर सर्च करेंगे, तो आपको एकमात्र नाम मिलेगा। वो एक भी है, वो दो भी है, वो तीन भी है, वो चार भी है। अगर ऊपर से लेकर 10 तक गिनेंगे तो उस शख्सियत का नाम होता हरिओम पवार। करनाल वाले जिंदा दिल इंसान हैं। हर साल मुझसे फोन पर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अनिल भाई, हमें एक श्रेष्ठ कवि जो पूरे देश में पहचान रखता हो वो आए। तो मुझे लगा कि शायद हरिओम पवार जी, जो वीर रस की आग है, और उसके अतिरिक्त मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो सनातन की बात हो, चाहे वो तिरंगे की बात हो, चाहे वो भगवा की बात हो, चाहे वो मेरे देश के हिंदुत्व की बात हो, या देश की प्रगति की बात हो, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो मोदी जी। यहां दल की बात नहीं है, बात विचारधारा की है। और आज रामनवमी के दिन मैं आपको बधाई देता हूं भगवान श्री राम के जन्म दिवस के ऊपर। ये मेरी बहनें, माताएं, तमाम लोग आए हुए हैं और भी हमारे अतिथि भी बैठे हैं। भाई कहाँ गए वो प्रकाश जी के सुपुत्र जी बैठे हुए हैं। सर प्रणाम करता हूं, आपका सोने चांदी का काम है। तो अभी हम एक कवि सम्मेलन में गए थे, उनका मोटरसाइकिल का काम था, तो उन्होंने सब कवियों को एक मोटरसाइकिल दी। फिर एक और देखा मैंने उसका, मैं तो हरियाणा का हूँ भाई साहब, मैं ज्यादा देर गंभीर रह ही नहीं सकता। मैं थोड़ी देर भगवान की बात करूंगा फिर हास्य पे उतर जाऊंगा, मैं थोड़ी देर कुछ ऐसी बात करूंगा फिर हास्य पे उतर जाऊंगा। मतलब मैं भीतर से हरियाणा का आदमी और कौन सा हास्य पैदा करेगा? हरियाणा से ज्यादा हास्य कहां बिखरा पड़ा है। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा करनाल का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा है, इसका नाश कौन करेगा? अब जिसके समझ में आई वो ताली बजाओ, वरना खाली बैठो, मेरा कह दोगे। पीछे महिलाएं बैठी हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे शांति से बैठी हैं। मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बिंदियां लगाकर बैठी हैं, बहुत बड़ी बात है साहब। ये हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अच्छा जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर में पूरा प्रांगण भर जाएगा। और वो पीछे के लोग, हम दाल मखनी रोज खाते हैं, शायद जब से पैदा हुए 1000 बार खा चुके हैं। और चावल भी हर रोज पुलाव खाते हैं, और मटर पनीर भी, क्योंकि पूरा हमारा समाज भरपूर है, वेल टू डू है। ये चीजें हम रोज खाते हैं। जो लोग नाश्ता कर रहे हैं वो लोग भी नाश्ता रोज करते हैं। लेकिन आपको ये देखना है, इस नाश्ते से कीमती, इस भोजन से कीमती, अगर अग्रवाल समाज का ये मिलन समारोह, जो मिलन समारोह है 19वां, इसमें मिलन होना तो हंसी में भी बराबर हिस्सा होना चाहिए, कविता पाठ में भी बराबर हिस्सा होना चाहिए, भोजन में भी बराबर हिस्सा होना चाहिए, खुशियों में भी हिस्सा होना चाहिए। और अगर हम पवार जी को सुने और दिनेश बावरा को सुने तो उसके अंदर भी हमको बराबर की सहभागिता चाहिए। मैं पीछे खड़े होने वाले जितने अग्रबंधु हैं सबसे निवेदन करता हूं कि अगर 5-6 प्लेट पकोड़े खा लिए हो तो अंदर आ जाओ। 4-5 लोगों ने ताली बजाई है जिनको ये पता है कि वो खाएंगे। लेकिन ये मस्ती की बात है, क्योंकि अग्रवाल समाज की मस्ती है, ये अपना प्यार है। हमारे एक और अतिथि आ गए सर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मुझे नाम बताते भी रहना भाई, कोई अतिथि वो हो। बाकी मैं थोड़ी देर 5-7 मिनट की भूमिका बनाकर आज का कार्यक्रम आरंभ करूंगा। हम केवल 3 कवि हैं, कवियों का एक छोटा सा परिचय देकर आरंभ करता हूं। और ये भी गारंटी लेता हूं कि आप लोग कितने प्रबुद्ध हो मैं जानता हूं। हंसी की बात पे आपके ठाके नहीं रुकेंगे, व्यंग की बात पर आपकी सोच नहीं रुकेगी, श्रृंगार की बात अगर हम कहीं करेंगे तो आपके दिल में कोई तरंगे जागेगी। और वीरस की बात करूंगा तो मुझे पता आपके हृदय के अंदर मेरा देश धड़केगा। ये भी मैं जानता हूं करनाल की जनता के सामने। ये लोग, यो कर्ण की भूमि जहां पर सबसे बड़े दानवीर रहे, तो मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग क्या सुनने चाहते। पवार जी ने पूछा अनिल भाई कितनी भीड़ होगी, क्योंकि इतने बड़े कवि जब जाते हैं तो केवल आज पवार जी के पास मौज है, तमाम कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। शायद मुझे पता है कि अगर वो चाहें तो खुद पता नहीं कितना दान पुण्य हर साल करते हैं और करने के योग्य भी हैं, क्षमता भगवान ने दी है। लेकिन वो जाते हैं तो किसी कवि को भी चाहिए तो एक मन की चाहिए कि वो श्रोताओं से जब मंच पर आता है, ना उसे परिवार याद रहता, ना दुख दर्द याद रहता है, ना उसे कोई पैसा याद रहता है, ना कोई पेमेंट याद रहती है। उसे याद रहता है तो अपना कविता पाठ और आपकी तालियां। ये तालियां कहीं ना कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, क्योंकि अनिल अग्रवंशी 4 बार आपके बीच में आ चुका है और इनको ये शर्त पर लाया है कि करनाल की जनता आपके सामने तालियां बजाएंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास फोन आया योगेश गोयल भाई का, बड़ा शाना आदमी, 1 नंबर का, बहुत उस्ताद आदमी। मैं कह रहा हूं ऐसे आदमी को यहाँ नेता के रूप में आपको टिकट दिलवानी चाहिए, बहुत ही उस्ताद आदमी। मेरे से बोला अनिल भाई क्या लोगे कविता के लिए?
कितना पैसा लोगे? मैं जो दिनेश बावरा ले रहा हूं उससे 10,000 रुपए कम दिलवा देना। बोला दिनेश 10,000 ले रहा है, तू तो फ्री में आ जा। ये अग्रवाल के साथ साथ वो चतुर नेता भी हो सकता है। ऐसा मेरा भतीजो मेरे को चाचा कहता है। वो चाचा इसीलिए कहता है कि उसको पैसे कम कराने होते हैं। मेरे लिए भी ऐसी बात थी। बोला भाई क्या है? मैंने कहा ये बात है। बोला आप चिंता मत करो, 10,000 की तो ये ताली ताली बजा देगी। देखना पवार जी कितने हजार की बज रही है? 3,000 की तो हुई है, अभी 5 की हो गई। अरे बेइज्जती मत करवाओ, पवार जी बैठे हैं। क्या बात, 11,000 की तालियां बज गई है। अब मैं बस एक छोटी सी बात, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितनी देर बोलना है और कितनी देर इन कवियों को पढ़ाना है। मैं अपने पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग जो समाज में बड़ा काम करते हैं, मैं एक बार बस उनसे रूबरू होना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आज तरुण बंसल जी, जो प्रकाश जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो, जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे जिंदा दिल लोग जो हर संस्था के अंदर अग्रणी रहते हैं। हमारी मेयर मैम जी आगे, जो लगातार 3 बार से हमारे मेयर बन चुकी हैं, वो हमारे बीच में श्रीमती रेनू बाला, महापौर करनाल से प्रथम नागरिक हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं सारा सदन एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं रेनू बाला जी के लिए। रेनू हमारे बीच में, रेनू जी का आगमन हमारे कार्यक्रम की और प्रतिभा और शान को गौरवान्वित करने वाली हमारी महापौर महोदया, मैं प्रणाम करता हूं रेनू जी को। और आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्वागत पहले कर दीजिए। आप करा दो, स्वागत करा दो। मैं निवेदन करूंगा हमारे अग्रवाल सभा सेक्टर महिला विंग की प्रधान श्रीमती सुमन अग्रवाल जी, सरिता अग्रवाल जी और शैलजा अग्रवाल जी आए तीनों, और हमारी मेयर मैम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे जरा जल्दी। सुमन भाभी, शैलजा भाभी और सरिता अग्रवाल, तीनों से निवेदन मेरा, जोरदार तालियां हमारी मेयर मैडम के लिए। और हमारे बड़े भाई गुप्ता जी हमारे बीच आए हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच एवन स्वीट से श्री आशीष जी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत है। मोहित जी सेक्टर 5 से आए हैं। अंकुर भाई हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में त्रावड़ी मंडी के पूर्व प्रधान श्री शीशपाल जी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री सुनील गुप्ता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत है। श्री संजय गर्ग जी लाडला स्टील से हमारे कार्यक्रम में ही शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री अशोक गोयल जी, श्री अनिल सिंगला जी, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर, श्री हरमन बंसल जी और पंकज बंसल जी, दोनों भाई आए हैं हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव गुप्ता एडवोकेट जी हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पुनः मंच अनिल अग्रवंशी जी को सौंपते हुए श्री एस.के. गोयल जी, प्रधान अग्रकुल सेवा संस्था, हमारे कार्यक्रम में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा संचालन और बड़ा संक्षिप्त, बहुत शीघ्रता से आपने ये सम्मान का कार्यक्रम समाप्त किया, जिससे कि अधिक से अधिक, और मैं महापौर जी का पुनः स्वागत करता हूं। महापौर जी हमारे बीच में, मैं आपको नमन करता हूं, कवियों की ओर से भी नमन करता हूं। खैर वो अपना नमन अपने आप कर लेंगे, लेकिन मैंने अपना स्पेशल करा, तो मैं आपका छोटा भाई कह लो, बड़ा भाई कह लो, या आप हमारे महापौर प्रथम नागरिक के रूप में एक बार सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाएं। और हमारे तो आज महिलाओं का, अभी पीछे महिला दिवस गया, रेनू जी, हमारे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बनी। अमिताभ बच्चन की बहू 2 घंटे तक रोई, मेरे पास टेलीफोन करवाया अमिताभ बच्चन ने, डायरेक्ट जाने पिछाने, मेरी कोई बिचौलिया नहीं हमारे बीच में। बोला अनिल भाई ये जया बच्चन रो रही है। मैंने टेलीफोन करके एक ही लाइन बोली, मैंने कहा रो मत, ये वो रेखा नहीं है, बजाओ ताली। तो हरियाणा का जो आदमी है वो बहुत मस्ती से बात करता है भाई साहब, डबल चाबी, क्या बात है सर। और आपकी चाबी तो पूरी दिल्ली में भी चलती है, पूरे देश में भी, हमारे नए बाजार में भी पूरा चाबी का ही जलवा रहता है साहब। ताला हो ना हो, चाबी जरूर चलेगी। और ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कवियों को मैं बता रहा था जिस टाइम
रेणु जी आई, एक बात बता रहा था तालियों की। तालियां कवि को पसंद है, अच्छा लगता है, उनको मन खुश होता है, इसलिए क्योंकि कवि केवल यही चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले। अजय गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे, जरा मैं एक सेकंड उनसे भी मिल लूं। अजय जी कहाँ हैं? सर बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, ये एक बार जोरदार तालियां अजय भाई के लिए बजा दिए। तरुण गोयल जी बैठे हमारे बीच में। तरुण गोयल सर आप हो क्या तरुण गोयल? मैं उन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ और वो बता नहीं रहे मैं तरुण गोयल जी नहीं हूँ, करे नमस्ते। मैं तरुण गोयल जी नमस्ते नमस्ते ले रहे मेरी बराबर में, पर एक बार सर के लिए बजा दो ताली। और एक सुशील गर्ग जी अरोमा वाले बैठे हमारे। सुशील भाई बहुत बहुत आपसे तो अभी मैं मिला भी। भाभी जी आप भी? हाँ, भाभी जी को जरूर खड़ा कर लो। हाँ, बड़ा मुश्किल पड़ जाता। मैं एक बार ले गया, मैंने भाई सब कुछ मैं तो नहीं दिया, आज तक दुखी हूं मैं अपनी पत्नी को सामने पार्क में ले गया घुमाने, महिलाओं की बता रहा हूँ, टेंशन की। पत्नी हमारे घर में पार्क है सामने, मैं दिल्ली रहता हूँ, पीतमपुरा, मूलते हरियाणा से हूँ। भाई साहब मैं पार्क में घूम रहा, अब मैं घूम रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। गोयल साहब है भाई, योगेश भाई, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। मेरी तो कोई गलती नहीं है, इंटरनेशनल कवि हूं मैं, कर दी, मैं क्या करूं इसमें। आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए, रोटी खाते टाइम नहाते टाइम एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बतावा कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बजाओ हाथ खड़े करके ताली एक बार मिलके जरा, क्योंकि मैं एक बार भूमिका तैयार कर दूं दिनेश भाई के लिए। ये तमाम कमेटी के लोग बैठे हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि सारे लोग एक साथ खड़े होकर मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूं। प्रधान हरीश अग्रवाल जी, निवर्तम मान प्रधान सतवीर भाई जी, सतवीर मित्तल जी, महासचिव नीरज अग्रवाल जी, अमित गर्ग जी, गोयल गौरव गोयल जी प्रबंधक, और हमारे कोषाध्यक्ष विकास जी, योगेश भाई, सह प्रकल्प संजीव गर्ग जी, अनिल गोयल जी संयोजक, ये तमाम लोग एक बार अपनी सीट पर सब खड़े हो जाएंगे तो मैं कवियों की तरफ से आपका भी आभार करूंगा। चार ही हो, कोषाध्यक्ष कहाँ है? कोषाध्यक्ष बताओ, हमने तो वो उनको ढूंढने के लिए आपको खड़ा करा था। स्वागत पी से किस दो रहे हैं? कोषाध्यक्ष के पास। चलो ये मस्ती की बात है, आइए सब, और हमारे कुछ अतिथि और उनका स्वागत करता हूं। आइए, मैं जो भूमिका बनाना चाहता था वो मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे लगता है कि जिस कवि को आप सुनेंगे उसे ना भूमिका की जरूरत है और ना एक उसको शांति की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। योगेश गोयल भाई बस अब बिठा दीजिए सभी लोगों को, क्योंकि कवियों के पास समय निर्धारित है, क्योंकि आपने हमें भोजन का समय भी दे रखा है। निर्धारित समय पे अपना कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, लेकिन आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आपने कवियों को ध्यान से सुना, आज की महिला जागरूक है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने जो देश में काम करा है, जो महिलाओं को महत्व और हमारे फौजियों को तमाम क्षेत्र में उनकी दृष्टि रहती है, ऐसे ब्रिलियंट, मुझे लगता है ऐसे युग पुरुष कवि सदियों में आते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम बहनें बेटियां हर रूप में सक्रिय हैं, और 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए और रेणु जी को समर्पित करता हूं कि हम बच्चों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं और कार्यक्रम आरंभ करता हूं। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, पुनः वंदन करते हुए हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, मां के चरणों में नमन करके शुरू करते हैं। अभी मैया का नवरात्रे गए हैं, वो विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, जिसके चरणों में नमन करके आज का पहला कवि मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये हरियाणा की भूमि है। दिनेश बावरा इस टाइम देश और देश की सीमाओं पर, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई डिमांडेड कवि है, आप गूगल निकाल लो, आप निकाल लो इसको, व्हाट्सएप को आप यूट्यूब निकाल लो, इंस्टा निकाल लो, सबसे ज्यादा अगर किसी कवि की डिमांड है, बंबई में यूपी का मूलत है, लेकिन बंबई में जो आप काम किया, आज कुमार विश्वास जी की टीम का परमानेंट वो सदस्य होता है। ऐसा मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन एक बड़ा रचनाकार, वो हास्य भी उतना ही अच्छा पढ़ता है जितनी वीर रस की कविताएं पढ़ता है, वो वीर रस भी उतना ही अच्छा पढ़ता है जितनी व्यंग की भाषा बोलता है। ऐसा मेरा छोटा भाई आज हमारे लिए इस डिमांड पर पूरे देश में दिनेश बावरा एक ही है। मैं चाहता हूं सारा सदन, वो हास्य का कवि है, बड़ी मस्ती के साथ उसको प्यार देना, सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए दिनेश बावरा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया ने मेरे लिए हाथ उठा करके ताली बजवाई, जबकि देश में हाथ बहुत सालों से नहीं उठ रहा है। बस इस बात को सिर्फ महापौर मैडम ने समझा। मैं ताली उली बजवा लूंगा मैडम, आप सही समय पे आएंगे मैडम।
जिन जिन महापौर लोगों ने मुझे सुना बाद में वो मंत्री हुए। ये समझ लो आप, क्या आप लेट हो जाती तो आप मंत्री ना होती, क्योंकि मुझे सुनती नहीं तो कैसे बनती। तो आपको बधाइयाँ बहुत सारी, पूरी सभा को सब बधाइयाँ। अग्रवाल समाज भगवान अग्रसेन महाराज जी के चरणों में वंदन। प्रधान जी, हरीश जी, योगेश भाई जी, आप लोगों ने एक ही थान का कपड़ा का जो जैकेट बनवाया है, जो आदमी जैकेट में पैसा बचा ले वो कवि में तो बचा ही लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। लेकिन बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के बारे में इन्होंने बोला, अनिल भैया आपके परिवार के इस देश में सर्वाधिक सम्मानजनक स्थिति में हास्य सुनाने वाला नाम आपके समाज से आता है, तो आपकी एक तालियां उनके लिए बनती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हरियाणा का आदमी कितना समझदार, मैं समझ गया। आप ताली कम क्यों बजा रहे हो, क्योंकि बगल में जनरेटर ही ताली बजाने वाला रखा है। वो ऐसा बज रहा है कि हमारे कान में उसकी आवाज ज्यादा आ रही है। लेकिन मेरा दावा है 5 मिनट में इस जनरेटर की आवाज को आपकी तालियां बिल्कुल रोक देंगी। इतनी महिलाएं मुझे ध्यान से सुन रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर घर में मेरी सुनी जाती तो हम यहाँ क्यों आते? इतनी महिलाएं सुने, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैडम आपको एक जानकारी दूं, हम पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। हाँ, मैं सही बताता हूँ, हमारा अपना अनुभव है। और भैया ने बेटी के बारे में बात की, बहुत अच्छा लगा। हरिओम जी है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दावे से एक बात कहता हूँ, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मेरा दावा है, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर आपने मुंह धोते हुए भी देखा हो, हम ताली बजवाएंगे, चिंता ना करो, आप कर लेंगे। क्योंकि मैडम हम भारतीय लोग हैं, और भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। अगर आपने पहली बार अनिल अग्रवंशी जी को ठीक से सुन लिया होता तो इस बार 10,000 भी बच जाते आप। तो मैं आपको बताया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, आप वही ताली ठोक देना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मैंने दावा किया था कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जीत ही नहीं सकते। अच्छा, दावा किया था। अच्छा, क्योंकि हरियाणा में आप है ही नहीं। अध्याय समाप्त हुआ। क्या बात है। हाँ, बस ये कहूँ, हाँ, यहाँ तो तू तड़ाक है भाई। आप रहे तो आप जीते भाई साहब। और मेरा चेहरा देखिए मैडम, हाँ, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है, तो मैं घर में दिल्ली हो गया हूँ, सही बताता हूँ। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। प्रधान जी की भी ताली बता रही थी कि घर में उनकी हालत ठीक नहीं है। बस ये आनंद लेना, मैं आपको जोड़ लूंगा क्योंकि कविता की महफिल है। रामनवमी की बधाई लीजिए। मैं खुद गोरखपुर का रहने वाला हूँ, अगर ताली ठीक से नहीं बजी तो बुलडोजर भी आ सकता है। हाँ, तो अध्याय समाप्त हुआ, इस बात को ध्यान रखना, आपको मजा आ जाएगा। सारे अतिथि आ रहे हैं, अनिल भैया, हरिओम जी को ज्यादा सुनना, आप लोगों को मजा आएगा। कोई टेंशन नहीं लेना, खाने पीने का सामान चल रहा है, मुझे पता है। मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई, खाने के लिए कवि सम्मेलन किया है या कवि सम्मेलन की वजह से खाना है? अब जिसकी वजह से, लेकिन सारे लोग देखिए, भोजन मिलना चाहिए। हम लोगों को तालियों का भोजन मिलना चाहिए, आप लोगों का मुख का भोजन मिलना चाहिए। ध्यान से सुन लेंगे 5 मिनट में। 7 सेक्टर है आपका, बराबर ना? 7 का क्या महत्व है? 7 समंदर, 7 फेरे, कहते नहीं, 7 का महत्व है भाई साहब। 7 जन्म, 7वां आसमान, इस सप्त ऋषि, कितना 7 का आंकड़ा जो है दुनिया में शुभ माना जाता है। शायद इसीलिए 7 के नाम पर इतने लोग साथ आ गए हैं। इससे ज्यादा सभा को और क्या चाहिए भाई साहब? क्या बात है, वाह वाह।
साथ का अपना महत्व, लेकिन एक कविता का रंग है। एक कविता का रंग हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान हाथ में आ जाए तो एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती। क्या बात है, ये कविता का रंग है। वाह वाह दिनेश भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। इधर सांस अटक गया हमारा, आप हल्ले करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से सुन रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत मन से आपने सुना, धीरे धीरे आप सुनिएगा। अनिल भैया को आले लोग, हम तो मूलतः मैडम यूपी के हैं, गोरखपुर के। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हम पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? कोई नहीं जाता था। जो अपने मन से जाता था वो महापौर बनता था, और जो अपने मन से नहीं जाता था उसको महापौर नीचे बैठ के सुनती थी। तो हम अपने मन से नहीं गए भाई साहब, इसलिए सुन रहे हैं। बहुत मजा आता है हमको, क्योंकि कोई महिला अगर किसी बड़े पद पर पहुंचती है तो मुझे लगता है मेरी माँ बड़े पद पे पहुंच गई, क्या बात है, मेरी बहन बड़े पद पे पहुंच गई है। हाँ सही बताता हूँ, महिलाओं का तरक्की करना बहुत जरूरी है। मैं तो मैडम हर पुरुष से कहता हूँ, एक दिन घर में खाना खुद बनाओ और महिला को खिलाओ, क्योंकि हमारा भी मन होता है कि किसी दिन अच्छा मिले। अध्याय समाप्त हुआ। हमारा भी मन होता है किसी दिन हम अच्छा खाएं। ये अनिल अग्रवंशी जी, हरिओम पवार जी एक दिन मेरे को फोन किए, बोले दिनेश बावरा तेरी शादी हो गई है? मैंने कहा हाँ हो गई है। बोले बेटा बहू को कहाँ घुमाने ले जा रहा? मैंने कहा हरिद्वार। हरिद्वार ले गया, बाबा रामदेव जी टकरा गए। बाबा रामदेव जी ने मेरी बीवी को जो पहला योग सिखाया, मैं बाबा का दीवाना हो गया भाई साहब। बाबा ने मेरी बीवी को सामने बिठाया, बाबा उस साइड, बीवी इस साइड। बाबा ने बीवी से पूछा शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीने। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। दूसरे दिन वापस गई, बाबा क्या योग सिखाते? बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा 3 तलाक किसी और के लिए पास हुआ, लेकिन तू हमारे घर में करा देगा इलाज। मैं इलाहाबाद कुंभ के मेले में ले गया उसको, वो डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आई तो एक नागा बाबा मिल गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बोले बाबा आशीर्वाद दे दो, मेरा पति अग्रवाल सभा में खूब तालियों में सुना जाए, खूब अच्छे पैसे मिले, खूब अच्छा सम्मान मिले। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, वो और भड़क गया, बोला मैं नागा बाबा हुई नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए। ये पैदा करके भाई नागा बाबा, मैं सही बता रहा हूँ। महिलाएं कोई भी कथा हो रही हो, आपको सही बताओ मैडम, मैं कोई राजनीतिक व्यंग कर दूं बुरा मत मानना, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। कमाल है, कांग्रेस कहती है हाथ पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। समाजवादी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम। इस बात पर खुश हुई है वो। सही बताता हूँ, क्या जलवा है। रेणु मैम आपको बताओ, बीजेपी का आदमी वोट डालने जाता है ना, इतनी दहशत है कि ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कहते हम खुद ही पड़ जाते हैं। क्या जलवा, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है। रामनवमी के दिन आप बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, ऐसे ही सुनिएगा ताली बजाए। क्या है, हम राजनीतिक व्यंग पर आ जाएंगे तो राजनीतिक ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैडम आप क्या भाग्यशाली हैं, आपको पता है दुनिया में MBBS की पढ़ाई आदमी करता है, जीवन खपा देता, आंख का पानी कम हो जाता है, जीवन भर पढ़ करके पास होकर के जैसे ही MBBS आदमी, डॉक्टर वाला डॉक्टर आदमी
एक लड़की से शादी करता है, उसको ही पढ़ाई नहीं की होती है। डॉक्टर की पढ़ाई ये करता है, डॉक्टराइन उसको कहा जाता है। हाँ, पंडित की पढ़ाई हम करते हैं, पंडिताइन वो बन जाती है। मास्टरी हम करते, मास्टराइन वो हो जाती है। बताओ, बाली के बाद आधा ज्ञान लेने की ताकत अगर किसी में है तो वो महिलाएं, मैं सही बताता हूँ आपको, बिना सही बात, महिला अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है भाई साहब। ये लोग क्या महिला, मैं आपको बताता हूँ, हरिओम जी एक दिन बोले, इतने बड़े कवि दिनेश, हम तेरे घर आना चाहते हैं, तेरी शादी हुई, पार्टी तो दे। हमने कहा गुरुदेव आइए। गुरुदेव अनिल अग्रवंशी भैया के साथ आए हमारे घर पे। हमने बीवी से कहा कि बहुत बड़े देश के कवि हमारे बीच, कोई महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं। मेरे ख्याल हमारे विधायक महोदय जगमोहन आनंद जी, वही है ना, हमारे विधायक महोदय जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीश अग्रवाल जी, विजेंद्र सिंगला जी, ओपी गर्ग जी वो आए और हमारे विधायक महोदय श्री जगमोहन आनंद जी का अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। विधायक जी महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। हमारे सभा के जो भी कार्यकर्ता सदस्य हैं वो सभी मिलकर स्वागत करेंगे विधायक जी का। और पुनः मंच दिनेश बावरा जी को सौंपते हुए हमारे बीच में रमेश जिंदल जी आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने में बहुत स्वागत। श्री जेपी गोयल जी, श्रीमती आशा गोयल जी, श्री नील जैन पिंटा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी घरोंडा से हमारे बीच आए हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे विधायक महोदय जी हैं। एक बार मैं चाहता हूं सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए सर के लिए, और सर स्थान ग्रहण कीजिए। आपके आगमन से हमारा कार्यक्रम और शोभायमान हुआ है। महान आदरणीय विधायक जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस मंच का मैं पहला कवि हूं सर, और मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। आप ताली बजा दो। हाँ मैं बस सुना रहा था, मैं एक कविता सुनाता हूं क्योंकि जो समय मुझे दिया गया था, आज रामनवमी है और मैं गोरखपुर से हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि राम के चरणों में कविता सौंपूं और आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद एक छोटी सी कविता। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। क्या बात है। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। राम जी बोले अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो, इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। क्या बात है। वाह 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 वाह। सरयू से बड़ा प्रमाण इस धरती पर क्या हो सकता राम के लिए। तब जाकर के आपके बीच में मेरे पास 10 मिनट है हंसाने के लिए। बहुत एक अंग्रेज आया हमारे हिंदुस्तान, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिल। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए। अध्याय समाप्त हुआ। मैं विधायक जी बताऊं, मेरे को पहली बार अमेरिका ले गए अनिल अग्रवंशी जी। हाँ। हमने अंग्रेजी सुनी नहीं, पी जरूर। सुनी तो ना भाई साहब,
अमेरिका एयरपोर्ट में मेरे को पानी पीने का सलीका ही नहीं पता चला कैसे पीना होता है। अनिल अग्रवंशी जी अनुभवी आदमी, जब यहाँ 4 बार आ गए तो अमेरिका तो 8 बार गए ही होंगे। इन्होंने बोला दिनेश बावरा तो पानी पीना चाहे। मैंने कहा हाँ भाई, अमेरिका है टेक्नोलॉजी का देश है बेटा, पानी पीने का अलग तरीका होता है। उनका तरीका बताओ। तो ये ले गए एयरपोर्ट पे, गोल तरीके का तवे जैसा होता है एयरपोर्ट पे, आपने देखा होगा तवा एक होता है, तो ऐसा बटन दबाया, पानी आया, बोले पी ले। विधायक जी हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। अमेरिका एयरपोर्ट पे आप पानी पी के देखो कभी, किसी भी एयरपोर्ट पे पी के देखो। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं। फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा गुरुदेव यहाँ क्या है? बोले यहाँ पैर से दबाओ तो पानी आता है। हमने पैर से दबाया लेकिन रहा वही। तीसरे एयरपोर्ट पे न हाथ वाला न पैर वाला। हमने कहा हे गुरुदेव यहाँ क्या है? बोले बेटा यहाँ सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर, अपने आप पानी आएगा। हरियाणा के लोगों, मैंने मुंह आगे किया, पानी आया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया, मुंह सही जगह नहीं गया ना भाई साहब। ऐसा हरियाणा आके देखो, एक गुड़ के साथ एक गिलास में पानी आता है, वहीं अग्रवाल समाज, वहीं संग्रह दिखा जाता है। सम्मान आपसे कोई भी ना सीखे। हमारे यहाँ पानी भी सलीके से पिलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। मैं एक महत्वपूर्ण कविता सुना। जी भैया, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं भैया, हमारे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मन से। हम तो सर विधायक जी मूलतः गोरखपुर के हैं, कमाल के। हमारे योगी आदित्यनाथ अगर आम के बगीचे के बगल से गुजरते हैं ना, तो हरा आम भी भगवा होने लगता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या जलवा है उनका भाई साहब। मतलब मर्सिडीज रास्ता देखते रह गई, ऑडी रास्ता देखते रह गई, बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया हमारे यहाँ। कमाल कर दिया भाई साहब हमारे गुरुदेव ने। आहा, एकमात्र हमने संत देखा उत्तर प्रदेश में जो आशीर्वाद में सीधा मुक्ति देता है। अध्याय समाप्त हुआ। कमाल के हमारे बाबा, आहा क्या जलवा है उनका। और आपके यहाँ नीला ड्रम क्या नीला ड्रम का होता है? हमारे यहाँ और ड्रम पता चलेगा। अब तो हमारे यहाँ कोई ड्रम देखते हुए अगर मिलता है तो आधी जान सूख जाती। भाई साहब क्या होगा, क्या होगा। लेकिन सच बताता हूँ, जिस तरीके से आपने हमें सुना है, कविता को सुना है, मजा आ गया। आपको बताओ, बड़ा कम आशा लेके आया था। अनिल भैया ने जो तारीफ की थी, आप सही साबित हुए। एक कविता सुनाता हूँ जो मेरे पास समय है। हम वो हरियाणा के लोग हैं, वो तो अच्छा हुआ हरियाणा है। अगर ये हरियाणा होता और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो पहला काम करते कि हरा हरी करते। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कमाल के हमारे मुख्यमंत्री। हमको बहुत गर्व है महाराज के ऊपर। हम तो महाराज जी बुलाते हैं, हम तो मुख्यमंत्री बुलाते भी नहीं है, महाराज जी का संबोधन करते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पहले दरवाजे होते थे, दरवाजे पर लिखा होता था शुभ लाभ, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ लेकर के जाता था। फिर हमने दरवाजों पर लिखाना शुरू किया सुस्वागतम, क्योंकि हमें लगता था अतिथि देव है, इसलिए हमने स्वागत करना शुरू कर दिया। फिर हम थोड़े पढ़े लिखे हो गए, हमने लिखाया वेलकम। यहाँ तक तो ठीक था, अतिथि आए खाए और जाए, ये वेलकम की परिस्थिति हो गई। यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर हमने लिखाना शुरू किया कुत्ते से सावधान। क्या बात। लेकिन मुझे लगता है संस्कृति को देखते हुए हरियाणा के लोगों, आपको लिखाना चाहिए अतिथियों के आने से पहले कृपया अपना मोबाइल बंद करके आएं और अतिथि सा सम्मान पाएं। मतलब हद हो गई है महापौर मैडम। जलेबी हमारी, ढोकला हमारा, सब कुछ हमारा, और अतिथि मोबाइल पे तीसरे से व्यापार कर रहा है भाई साहब। हम सोचते हमारे घर आया तो हम ही से बतियाए, तो तीसरे से बतियाता है, बहुत अच्छा नहीं लगता हमको। हम मैडम सही बताएं, हमने हाँ मैं हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पहले दिन ही मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। तो हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा कलेजा 56 इंच का हो गया। क्या इज्जत देती है महिलाएं। फिर हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। आहा क्या खुशी हुई मैडम मुझे। लेकिन शाम को जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब,
इतनी दुर्दशा एक दिन की चाचा की कभी नहीं देखी। तकलीफ तो तब हुई जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिपके हुए मिले, तो मेरे समझ में नहीं आया इसमें मेरा वाला कौन सा है। अब हाँ सही, ताली इतनी बजाओगे तो चाचा भी मर लेगा मेरा। क्या बात है भाई, वाह वाह। तब आपके बीच में एक कविता सुनाता हूँ, और मेरी सर्वश्रेष्ठ कविता, बहुत लोग मिले और बोले वो जरूर सुनाइएगा। आज की तारीख में अगर मेरी इस कविता को आपने मन से सुन लिया तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा कि इस दुनिया को खतरा, भगवान अग्रसेन के वंशजों, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से। क्या बात है। और जो आपकी तालियां आई है, मेरा दावा है जैसे जैसे कविता बढ़ेगी तालियां बढ़ेगी। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या व्यंग है भाई साहब। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। क्या बात है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। एक पंक्ति जो सर्वाधिक तालियां मिलती है शायद यहां भी मिल जाए। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। पुराने लोग बैठे हैं मैडम, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैन की आड़ में समाज छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है, उत्सुकता छीनी है। 2 पंक्ति हरियाणा फिर ले, तालियों के बीच में उछालेगा ये दावा है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुनील भाई कमाल। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है। हरिओम दादा जैसे बड़े कलमकार को एक पंक्ति दे रहा हूं जो सराहते भी हैं। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। वाह 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 वाह। और जिस मछुआरे का ये जाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा 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 तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो आपको इस अग्रवाल सभा के आयोजन में घर की चौखट लांग करके होगा यहाँ तक आना। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो आपको इस मोबाइल से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। इस महफिल में बैठ करके हरिओम पवार जी को सुनने के एहसास खो देंगे, अनिल रघुवंशी को सुनने का आभास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है
कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम में 2 पंक्तियां और मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अगर मैंने कलेजा निकाला हो तो आपकी तालियों की आवाज मेरे कान तक आए, मेरे घर तक जाए। रामनवमी के दिन अगर मैं मुंबई से आपके बीच में हूं तो आपके प्यार के लिए हूं, आपके स्नेह के लिए हूं। अंतिम 2 पंक्तियां समाधान की। अग्रवाल समाज के बड़े लोगों से निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। क्या बात है। बहुत बहुत मैं एक बार जोरदार तालियां दिनेश भाई के लिए बजा दी। जो आपने इज्जत दी, जो प्यार दिया, अगर ये मुझे घर मिल जाती तो मैं इतना दूर क्यों आता। नहीं बताते, आप प्यार देते रहिए। दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। मैं सही बताऊं, हरिओम जी, आदि अनिल गुरवंशी जी मेरे घर आने वाले थे। जैसा कि मैं बता रहा था, मैंने बीवी को कहा देश का सबसे बड़ा नाम हरिओम पवार जी, सबसे बड़े संचालक अग्रवंशी जी घर आ रहे हैं, घर में कुछ है। बीवी ने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ दाल है, वो भी जो अनिल अग्रवंशी ने भिजवाई थी वही वाली है। मैंने कहा चावल डबल चाबी से मंगवा लेती, कम से कम खाना तो ठीक खिलाती। बोले अब नहीं है तो नहीं है भाई साहब। मैंने कहा कैसे ऐसे कवियों को खिलाओगी। बोले कुछ नहीं, दिमाग से खिलाएंगे अपन इनको। बोले कैसे खिलाओगे। मैंने कहा अनिल अग्रवंशी हरिओम पवार जी घर में आके बैठेंगे, बिस्किट पानी पिएंगे, खाने का वक्त होगा, किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम। मैं पूछूंगा क्या हुआ, बोलना पुलाव गिर गया। फिर एक बर्तन पटका, सलाद गिर गया, खीर गिर गई। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। दोनों महान भार आए, बिस्किट पानी पिया, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ, बीवी ने कहा सत्यानाश दाल ही गिर गई। क्या बात है। भाग्य में लिखा होना चाहिए भाई साहब, तब आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, हमारे यहाँ शादी होती है, माहौल जरा सा शादी का हो गया। वो जो दुल्हन होती है उसको 2 औरतें, 2 लड़कियां ऐसे पकड़ के ले जाती हैं और उसका कदम ऐसा धीरे धीरे पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे सामने बम रखा हुआ है। तो वो इधर से बच के निकलती है, उधर से बच के निकलती है, उधर से बच के निकलती है। सही बता रहा हूँ, शादियों के सीजन में मैं खाली ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे हाथ से मिल जाता है कहीं कहीं से। हम तो दुनिया में कहते हैं अग्रवाल समाज के लोग लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज होना ही नहीं चाहिए। उसका तर्क अच्छा लगे तो बताना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। करिए ना। और एक टिप्पणी आपको पूरे संसार की, पूरे सभागार की तालीम मिलेगी। जीवन में याद रखना, संस्कार तभी बचेगा जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। और इस रिश्ते को आप लोग जी रहे हैं, इस रिश्ते को आप लोग जी रहे हैं, इसलिए आप लोग महान हैं। हमारे यहाँ क्या 7 फेरे लेते थे, अच्छी बात है। हम तो सही बताते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश आहा घमंड है। हम बैंक में खाता खोलते नहीं है, बैंक ही उठा के लाते हैं। वो खुद ही खाता खोलता है, भैया चल खोल लेते हैं। हम सही बताते हैं, हम बैंक से खाता ब्रांच उठवाने में हमारा भरोसा ही नहीं। क्या बात समझ रहे ना आप लोग। हम यूपी के लोग, हम बिहार के लोग, बहुत हमारे पास जो पुरुषार्थ है ना, हम जो मेहनत करते हैं। आप कितना बड़ा भी बंगला बना लें, उसके अंदर जो वॉचमैन होगा वो हम होंगे। आपके धन की रक्षा कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना। दूध कौन पहुंचा रहा है, हम ही पहुंचा रहे हैं ना। तो महान कौन हुआ, हम हुए। हमें सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम दूध ना पहुंचाए तो आपको चाय मिलेगी क्या, आप बताइए। नहीं मिलेगी ना। हम महान लोग हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश का आदमी महान होता। मैं सही बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश के ट्रेनों में पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, सिर्फ आदमी होता है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, मैं बाद में जो सुनाने जा रहा था वो मुझे कहीं न कहीं अनिल भैया ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इतनी बेइज्जती मत कर, मुझे भी आना है। हाँ, मैं सही बता बोले, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवंशी
अपने आप में मैं बताऊं, मैंने पिछले 6 महीने में जो महसूस किया, मैं उनको जानता 9 साल से हूं, लेकिन मैंने 6 महीनों में जो महसूस किया, इस आदमी को किसी कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है। जो आदमी अंदर से पवित्र हो उसे नहाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अनिल अग्रवंशी, आपके समाज का नाम पूरे दुनिया में जहां जहां लेकर के जा रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए। और जब वो आपको आज सुनाएंगे तो आपका माथा ऊपर उठ करके सोचेगा कि काश हमारे खानदान में एक ऐसा बालक और दे देता, 2 अनिल अग्रवंशी हो जाते तो हमारा समाज कितना आगे और कितना हंसते हंसते जाता। मैं चाहता हूं, इतनी कम तालियों में तो मेरे भाई को कभी नहीं बुला सकता। आपके समाज का गर्व, एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके बुलाइए अनिल अग्रवंशी। और कर ले तारीफ, मेरी शक्ल देखते चल दी। मैं कही थी तारीफ मत करा कर, बाबूजी जा रहे हो ना बेइज्जती, अब जाओ मैरिज में, मेरा खेला के पहले मैरिज करो, मेरी तो देखी जाएगी, एक जने और लेंगे साथ। मैंने कही थी मत कर मेरी बड़ाई, मत कर, मानना नहीं। 500 रुपए दिए थे मैंने इसको बड़ाई करने के, इसने 300 रुपए की करी, बस 200 रुपए की रह जाती है, दोनों बैठ जाते हैं। आजा भाई, अरे ये को घटा दे। हाँ नहीं है, फिर जा। बड़ा हमारे राजकुमार जी पिछले साल भी मिले थे मेरे को, बहुत जिंदा दिल इंसान है। हाँ, अपने माइक पर आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ। इतने बढ़िया प्रधान जी है, जल्दी से मिलते नहीं है भाई साहब। हमारे दिल्ली में नहीं है ऐसे प्रधान जी। दिल्ली के प्रधान जी की बता रहा हूँ, एक तोता बेच रहा था। अरे मैं बोला तोता कितने का? बोला 20,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का उप प्रधान है। अरे मैं बोला तोतों का उप प्रधान है, इसमें क्या? तोतों के भी उप प्रधान होते हैं। बोला हाँ। मैं एक दूसरा तोता ये कितने का? बोला 50,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला तोतों का महामंत्री है, सारे काम यही करता है। मेयर को बुलाना हो, विधायक को बुलाना हो, पैसे कम करवाने हो, यही करवाता है। मैं तीसरा बोला ये 5 लाख का। मैं इसमें क्या खास बात है? ये क्या करता है? बोला करता बढ़ता कुछ नहीं, खाली रोब दिखाता, इनका प्रधान है। हाँ है प्रधान जी, आपके लिए प्रधान जी, जोरदार ताली बजाओ। मेरे से ज्यादा देर खामोश नहीं रह जाता विधायक महोदय। हरियाणा का आदमी हूं ना, ये हरियाणा की देखो हमारी मेयर साहब कितनी शांति से बैठी है ना। मारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, बाबू जी खड़ा ना हो जाए। मैं तो रोहतक का हूँ, वहां पर एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी बोलने को, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हो जा पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं क्या बोलूं, मैं जब भी नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया। कर लो हमारे हरियाणा की बात। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला। आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। आपको भी नहीं पता होगा मेयर साहब क्यों कहते हैं ऐसा। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला बजाओ ये बात। देखो जीवन में मैं अग्रवाल समाज से हूं, गोयल गोत्र है मेरा। दोस्तों खूब पैसा कमा लो, खूब शोहरतें कमा लो, खूब मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन एक बात बता दूं, हम लोगों ने अगर एक चीज खोई है ना, डायमंड जी वाले हमारे भाई साहब बैठे हैं, तरुण बाबू, तो हमने अपनी हंसी को इनको कम करा है। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया तो डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। ये इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं ना भाई साहब, बिना बात टेंशन में बैठी है दुनिया, कोई लेना देना नहीं, साला टेंशन का कोई कारण नहीं। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं दुनिया मर जाएगी, भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट को लेके जा रहा। किस किस की टेंशन दूर करोगे बाबू? विधायक महोदय एक बार जोरदार ठाका लगा दो, अगर जिंदगी में 88,000 नाड़ी खुल जाती है। मंडल अध्यक्ष जी कितनी? 88,000, अब मुझे पता नहीं कितनी है। मैंने नहीं कही ये बात, रामदेव ने कही है। मन ने कही मेरा कितनी है? इस बावरा में 600-700 नाड़ी है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। मैंने मंच पर से एक दिन ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया।
मैं यो नाड़ा क्यों है? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इसमें एक ही मात्रा नहीं होती, बजाओ ताली मिलकर, क्योंकि तालियां इसलिए बजवाता रहता हूँ कि आपके हाथ खुलते हैं तो कुछ ना कुछ। ये अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है, सेक्टर 7 का 19वां महोत्सव है। आदरणीय मेयर जी बैठी है, हमारे विधायक महोदय बैठी है। आज से नहीं जानता मैं विधायक महोदय को बाबूजी, ये शायद भूल गए हो 1856 से जान पिछाना मेरी बाबू। मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबूजी, मेरा मन सच्चा। इन्होंने बताया ना, इसका दिल सच्चा, इसको कुंभ के नहाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक ताऊ कुंभ नहा के आया, भी एक ताऊ कुंभ नहा के आया। अरे मैं बोला क्या हुआ? उसका कंबल खो गया। मैं बोला कुंभ में क्या देखा? बोला कुछ नहीं, 5-7 लाख आदमी केवल कंबल खातर इकट्ठे हो रहे थे। अगला क्या करे और क्या बोले? हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। वो एक ताऊ चला गया तपस्या पे। अरे बोला मैं एक बार हरियाणा का ताऊ, बोला मैं तपस्या करके आऊंगा। अब 3 किलोमीटर ऊपर पर्वत पे तपस्या करने चला गया। अब ऊपर जाके देखा शंकर भगवान प्रकट करना है। अब प्रकट तो करना, बोला भाई आखिरी टाइम में एक बीड़ी पी लूं। बंडल साथ में ले गया था भाई साहब, बंडल निकाला, मुंह के लगाया, माचिस भूल गया। अब नीचे पहुंच जावा 3 किलोमीटर। 5 साल ध्यान करा, शंकर घोड़ा प्रकट हो गया। बोला मांग बच्चा क्या मांगता है, बजाओ ये। तो हमारा हरियाणा का कोई ज्यादा टेंशन लेता ही नहीं है। ये जब से कह रहा है उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर, हम क्या कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बम्बई से आया हूँ, बम्बई से चल के आया हूँ। अरे तू करनाल में ले ले घर, बम्बई तक तू चल के आया है। ये इतने भाई साहब कई बार झूठ बोलते हैं कभी। अनिल अग्रवंशी के साथ अमेरिका गया था, मैं अमेरिका गया था, मेरा पासपोर्ट नहीं है। ये इतने झूठे कवि होते हैं बाबूजी। ये जो संचालन करते हैं हमारी तारीफ में कहते हैं पवार जी हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पे नहीं आए, पैसे मिले जब एक निवेदन पे आ गए। ये मैं झूठ नहीं बोलता भाई साहब। दिनेश बाबरा ने 15 की किताब लिख दी, 15 पुस्तकें लिखी है। अरे इतना 15 क्यों लिखी जब 14 किसी ने नहीं पढ़ी? बजाओ मिलकर हाथ बजा के ताली। हाँ, रखे लोगों ने खाम घेरा एक नहीं ढूंढा दो, कोई मतलब नहीं। किस बात की टेंशन सर? कोरोना का दिन गए विधायक महोदय, कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं देखे हमने? योगेश भाई, योगेश गोयल जी, क्या दिन नहीं देखे हमने? वही लुगाई देखी 2 साल तक। योगेश की शक्ल देखो कैसी हुई। 2 साल कहेंगे इसको, ये बहुत बढ़िया नेता, भी अच्छा उद्बोधन दिया, एक बार इसको टिकट दिलवा दो। 2 साल तक वही लुगाई की शक्ल देखी सुबह शाम तक। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली नहीं तुम 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग बाबूजी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देखकर। देखो कितने पूछे मंडल अध्यक्ष। बोले यार तेरे को कैसे पता सारी बात? बाबूजी इतनी मैं बता रहा हूँ महिलाओं का। बोली पकोड़े खाऊंगी, पकोड़े, बेसन लिया मैं, पकोड़े खाएगी। कोरोना में लोग मर रहे हैं, रोज खबरें आ रही है, पकोड़ों की लग रही है तेरे को। बाहर मोदी जी ने पुलिस खड़ी कर रखी है, डंडे मार रही है, लठ मार रही है लोगों को, और पूछ भी नहीं रही। वो बोले नहीं पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। मैं सच बता रहा हूँ बहन जी, मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के कट सुझा दिया वो। हाँ अच्छा, डॉक्टर तो कुछ भी लेता था, किस पे लगाना, पहले इस पे लगा था, इस पे लगा था, पुलिस वाला नहीं पूछता था, वो तो दे लठ और दे लठ। आज से नहीं जानता मैं सर को, 1856 से जाने पिछाने पिछले विधायक जी। हाँ पिछले जन्म में फूफा जी थे मेरे बाबूजी। इसका उच्च दर्जा हरियाणा में नहीं होता, फूफा तो उच्चा। ये इससे ज्यादा सम्मान मैं आपका कर नहीं सकता। तालियां बजा दो। ये मस्ती की बात है। प्रधान जी कहाँ बैठे हैं? हाँ प्रधान जी, ये बाबूजी प्रधान जी और ये विधायक महोदय और ये गोयल साहब जो ये मैं रेणु जी सच बता रहा हूँ, मैं इनको अभी मेरे को 3 महीने पहले ये तीनों दिल्ली के शमशान घाट में मिले। कोई मर गया था यार, बात पे हंसना है। बाबूजी लकड़ियां सजी हुई, मुर्दा उसके अंदर पड़ा, एकदम अचानक विधायक महोदय के मुंह से निकल गया, अनिल भाई तू अंतर्राष्ट्रीय कवि है, इस आदमी के मेरे को 20,000 रुपए देने थे, मैंने आज तक किसी का कोई पैसा नहीं रखा, क्या करूं? मैंने कहा कि मैं क्या बताऊं, इसके घर वालों को दे देना। बोले नहीं अनिल भाई, घरवाला इसका कोई नहीं, वो आखिरी था, यो भी मर गया, मैं तो 20,000 रुपए कैसे दूं? इन्होंने 20,000 रुपए निकाले 500 के, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। बोले यार मेरा तो कर्जा पूरा हो गया। विधायक महोदय बोले इतना मैं प्रधान जी। बोले यार अनिल 30,000 मेरे को भी देने थे।
मैं फंसा लकड़ियों में बाबूजी। 30,000 इन्होंने निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। कितने में? योगेश गोयल भाई साहब चला के बोला यार मेरे को इसके 50,000 रुपए देने थे। मैंने कहा दे दे। इन्होंने 1 लाख रुपए का चेक भरा। कितना? देने 50 थे, चेक कितने का भरा? 1 लाख का। लकड़ियों के बीच में फंसा दिया चेक। 30,000 वो निकाले, 20,000 वो निकाले। अब आपकी तालियां। फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा योगेश भाई यार अग्रवाल समाज के लोगों लकड़ियों से तो पैसे नहीं निकाल सकते। बोले यार अनिल ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे चाचा जी हो। मैं आज वादा करता हूं जिस दिन हमारा 19वां महोत्सव होगा, मैं रेणु जी और हमारे विधायक महोदय जगमोहन जी की उपस्थिति में जब तू संचालन करेगा वो 50,000 रुपए हाथ खड़े करके बजाओ एक बार ताली जरा एक बार। दोस्तों मन करता कि आपको और सुनाऊं, लेकिन मेरे को टाइम दिया है 9:30 बजे भोजन का। और दोस्तों मैं एक बात जानता हूं, हम आपस में कभी पढ़ते हैं तो बहुत लोग एक दूसरे को सुन के बोर हो जाते हैं, लेकिन पवार जी जैसे सरीखे 2-3 कवि देश में ऐसे हैं जिनको जब हम बैठ के सुनते हैं तो कवि सोचता है कि मैं इन कवियों को बार बार सुनूं, इस कवि को बार बार सुनूं। हम कवि भी उनके श्रोता हैं। मेरे साथ संकट इस बात का, मैं यहाँ 4 बार आ चुका, केवल मैं 10 मिनट आपके बीच में और इस शर्त पर रहना चाहता हूं या 5 मिनट रहना चाहता हूं कि आप मेरे से अग्रवाल समाज होने के नाते एक वादा करो कि पवार जी 2 कविता अपनी सुनाएंगे, तब तक ना भोजन खुले और ना आप जाएं तो मैं आपको 5-7 मिनट कविता सुना दूं। मेरे से वादा करो हाथ खड़े करके, कच्चा वादा नहीं, रामनवमी के दिन। तो मैं एक कविता सुना देता हूं, ज्यादा देर नहीं है भाई साहब, क्योंकि मेरे को पता है आज बाबूजी हम हैं, अटल जी थे देश के वो प्रधानमंत्री जो जिनको विपक्ष भी प्यार करता था। इंदिरा गांधी जी जिनकी तारीफ करती थी, अटल जी का कोई मुकाबला नहीं था। वो कवि थे, बहुत हास्य विनोद वाले कवि थे। मंच पर रहते थे, कवियों के साथ कविता पाठ करते थे। सुषमा स्वराज जी कविता पाठ करती थी, वो बुलाते थे कवियों को अपने घर में। वो कवि थे, एक दिन प्रधानमंत्री बने। बाबूजी मैं भी एक कवि हूं। अद्भुत जलवा था उनका, अद्भुत जलवा। मैं एक बहुत बढ़िया मस्ती की घटना बताता हूं, सारे मिलकर एक बार तालियां बजाना साहब। रात को 3:30 बजे फोन करा अटल बिहारी जी ने अब्दुल कलाम साहब को। अब्दुल कलाम साहब पोखरण विस्फोट की सारी तैयारियां हो चुकी? बोले जी हो चुकी। उन्होंने टेलीफोन करा, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, सुबह हमें पोखरण विस्फोट करना है, क्या कलाम साहब सारी तैयारियां हो चुकी? कलाम साहब बोले जी सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई। अब अटल जी का मनोविनोद सुनना। बोले लीक कहां तक होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी थी इस बात पर। चलो ये मस्ती की बात है। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। हंसाने को मेरे पास 1 घंटा बहुत है, आपके लिए और भी है, लेकिन जिन कवि को मैं भी सुनना चाहता हूं, जिनको पूरा समाज सुनना चाहता है, जिनको बड़ी टीम ने बड़े मन से बुलाया है, और आदरणीय रेणु जी बैठी है और हमारे विधायक महोदय जी और पूरे हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, भाई बॉबी जी बैठे, तमाम लोग बैठे हैं। एक कविता सुनाता हूं साहब, उसके बाद मैं सीधा मंच पवार जी को देता हूं। मैं चाहता हूं स्थान बना लो, क्योंकि हंसी में तो बहुत सारी बात मैंने कह दी और पूरा पिटारा भरकर लाया था आपको हंसाने और सुनाने के लिए। कुछ नई बातें भी लाया था, लेकिन सुनना हमें पवार जी को। आइए बहन जी स्वागत है। आइए सर आप भी सुनिएगा। प्रधान जी, हाँ अमित भाई, मैं बात करता हूं, आज अग्रवाल समाज में खड़ा हूं। रेणु जी बात समाज की नहीं है। मुझे लगता है इस पूरी कविता को सुनाने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम पवार जी को सुनेंगे। एक कविता सुनाता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं, मेरा कई बार मन करता है कि यहां मैं मां की कविता सुनाऊं, यहां मैं तिरंगे की कविता सुनाऊं, यहां मैं देश की कविता सुनाऊं। इतनी अच्छी कविता दिनेश भाई ने सुनाई, मैं भी वो कविता सुनाऊं। लोग मेरे से हास्य पसंद करते हैं, हास्य के बिना चैन नहीं लेने देते, मेरा समय हास्य में पूरा हो जाता है। आज मैंने हास्य को कम करा है और एक 3 मिनट की कविता सुना भैया। आज बच्चे घर में 30-30, 35-35 साल के हो गए। दिल्ली की अग्रवाल सभाओं के अंदर मैं जाता हूं, एक ही बात कहता हूं अग्रवालों से, जितने भी अग्रवाल हैं, कोई भी समाज है, बात अग्रवाल की इसलिए क्योंकि अग्रवाल समाज है, लेकिन बात मैं सभी समाजों की करता हूं। बच्चे 32-35 साल के हो गए। अभी मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में गया, वहां के एचडीओ ने बताया 35 साल की उम्र में जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है, जो हमारे घर बेटी आती है, तो कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। साहब हमने कहां ले गए हम समाज को?
हम बच्चों की मानने लगे, हमें 10 में से 10 नंबर चाहिए, हर चीज में 10 में से 10 नंबर चाहिए। लड़का हैंडसम हो, स्मार्ट हो, पैकेज बहुत अच्छा हो, लंबाई चौड़ाई हो, घर में कोई भाई ना हो, इकलौता पुत्र हो, 200 गज की कोठी हो, पैकेज बहुत तगड़ा हो, ननद ना हो तो अच्छी है, और सास मरी हुई हो तो और अच्छा है। यहां तक हमारी सोच आ गई। यही लड़की वालों का हाल है। टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़का चाहिए, लड़के को भी यही चाहिए। हमने बच्चों को क्या हालत कर दी, पहले रिश्ते होते थे, एक बात पर रिश्ता हो जाता था, किसका बेटा है, फलाने का बेटा है, रिश्ता कर दो, और आज देखो हमारी खुशहाली देखो। लेकिन आज हम कहां पर पहुंच गए, इसका एक कारण यह भी है, मैंने बेटियों की आपको बात बताई और बेटियों के लिए बात भी कही, शक्ति महिला की अद्भुत है। ऐसा नहीं महिला की शक्ति नहीं है, महिला की बहुत शक्ति है। मैं एक 3 मिनट की कविता सुनाता हूं साहब, जरूरी नहीं आप ये काम ये करते हो, मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर ये वो नहीं है। एक व्यक्ति ने मेरे से पीछे कहा कि मेरा बेटा बिहानी लायक, अनिल भाई कोई रिश्ता बताओ, आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हो, आपके गढ़वाल समाज में बहुत पहचान है दिल्ली में, आप बताओ। मैंने उनसे कहा कि आप पूरा मत मानना, आप क्या लगवाना चाहते हैं? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो लड़की बढ़िया चाहिए। मैंने कहा लड़की बढ़िया चाहिए आपको, मैं ये वर लड़की बता देता हूं। रिश्ता तय हो गया। अब उस बाबूजी सुनना विधायक महोदय, क्योंकि आप मोदी जी ने जो संस्कारों का लक्ष्य है विश्व गुरु बनाने की सोची है, कहीं ना कहीं कविता आप तीनों को समर्पित करता हूं बाबूजी, आपको भी समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि रिश्ता तय होते ही, रिश्ता तय होते ही, रिश्ता, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, रिश्ता तय होते ही लड़की के पिता ने लड़के के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने कन्या के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, ज्यादा हो थोड़ी कम कर देना। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। अरे आपको तो पता है, आपको तो पता है, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुनना मस्ती लेना, 3 मिनट की कविता है, अगर आपके दिल को झकझोर दो तालियां बजाऊंगा, और कैमरामैन से भैया से निवेदन करूंगा 2 मिनट आप साइड में हो जाओ, कविता सुनने का आप भी आनंद लो। सबकी फोटो हो गई कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। अरे आपको तो पता है, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संबंध है, बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी, अच्छी खासी रकम लगाई थी। गोयल साहब ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी, अच्छी खासी रकम लगाई थी। घड़ी, अंगूठी व सूट के लिए 20 लाख रुपए नकद भिजवा दिए थे, बाकी के गिफ्ट उनके परिवार के मुताबिक ला दिए थे। डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़वाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। आखिर कौन नहीं, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स में टेंट बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स में टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की भी चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार बार क्या कहूं, आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। अब बार बार क्या कहूं भाई साहब, आपको तो पता है, आपको तो पता है, आपको तो पता है, हमें कुछ नहीं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता और आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद तालियों द्वारा चाहता हूं। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। भाई साहब हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे।
इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए। आइए दोस्तों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं। कविता अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे को तालियों द्वारा सूचित करें। क्या बात। दिनेश जी का काव्य पाठ कैसा लगा, एक बार मिलकर तालियां बजाएं। प्रधान जी कहां बैठे हैं? आइए सर, अब मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूं। मैंने बताया आपको पहले भी और दोबारा फिर बताना चाहता हूं। कोई सरकार बदली, अटल बिहारी जी आए, रामनाथ कोविंद जी आए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री आए, चाहे वो मोदी जी आए, अटल जी आए, अडवाणी जी आए, ये प्रत्यक्ष रूप से आप किसी गूगल पर सर्च कर लो, कोई भी कविता उठाकर देख लो, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक संसद के हर गलियारे में अगर किसी एक कवि की धूम होती है, अगर मोदी जी बाहर नहीं आ सकते प्रोटोकॉल में, अगर राष्ट्रपति नहीं आ सकते, तो जिन कवि को वो बुलाकर सुनते हैं उनका नाम है हरिओम पंवार। हमारे तमाम राष्ट्रपतियों ने, तमाम ऐसे प्रधानमंत्रियों ने जिनको समक्ष बैठकर सुना, प्रत्यक्ष बैठकर सुना, जिनको आज 45 साल से एक पूरी, अगर उन्होंने अपना तिरंगा यहां पर लहरा दिया तो आज से लेकर वो तिरंगा नंबर 1 पे है। गोयल साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, प्रधान जी बोल रहे हैं शायद, है मैं और मुझे अभी पता चला, बिरज जी मैं आपको भी नमन करता हूं। और ये आज के इस पुरुष की बड़ी बात है कि उन्होंने महिलाओं को अगर आगे बढ़ाया है, तो ये सारा पुरुष समाज आपको सैल्यूट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम 7-8 भाई रहे तो भाभियां पर्दे में रहती थी हमारी, तो गांव में चलन नहीं था। आज अगर आपने मेयर का दर्जा प्राप्त किया है तो नारी की शक्ति अलग है साहब। नारी को कौन वो कर सकता है? इतने से आलू दे दो, इतनी सारी सब्जी बना देगी, ये नारी की शक्ति है, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। गोयल साहब तुम बहुत जल्दी ताड़ी बजाते हो, पहले पूरी बात सुन लिया करो। इतने से चावल दे दो, इतने भात बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी सब्जी दे दो, इतने सारा साग बना देगी, इतने से भात दे दो, इतने सारे चावल बना देगी, इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देगी, ये भी महिला की शक्ति है। वो आप ये वो दूसरे विपक्ष वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ बहन जी सुनो, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, नहीं सारी पढ़ी लिखी लग रही है। आइए मैं उन जिनकी भूमिका बना रहा था उनका नाम और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले अगर कहीं हमने माँ के नवरात्रे मनाए, हमने आज रामनवमी का पर्व बनाया, दिल्ली के अंदर विधानसभा में पहली बार नव संवत्सर का कार्यक्रम, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पड़ोस में मेरे ऊपर वाले फ्लैट पे रहते हैं, मेरा सौभाग्य कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल था। कई हजार लोगों ने उस नव संवत्सर के कार्यक्रम को दिल्ली विधानसभा में किया। मेरे लिए खुशी की बात थी कि हमारा देश जागरूक हुआ, सनातन की तरफ जा रहा है। और उसी विचारधारा के कवि हरिओम पंवार जी, मैं बताया आपको दोस्तों कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम। उसी समय में परसोगर मनोज कुमार जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो बात कही, जो फिल्में बनाई, भारत कुमार के नाम से उन्हें जानते हैं, हम उनकी 87 साल की उम्र में कोई उनको शोक संदेश नहीं देना चाहते, हम उनके लिए तालियां खुश होकर इसलिए बजाना चाहते हैं। उन्होंने एक लंबा जीवन, अच्छा जीवन जिया, देश के लिए जिया, हमारे सबके लिए जिया। सारा सदन एक बार उनके चरणों में तालियां बजाएगा। आइए दोस्तों, मैं उन कवि को बुलाना आमंत्रित करना चाहता हूं कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और हिचकिचाएंगे जिस दिन हकीकत लिखने से यारो, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ऐसे एक महापुरुष, मैं कहता हूं महास्तंभ, वो हिमालय 50 साल पहले कविता पाठ कवि सम्मेलन में आए थे। आज भी हरिओम पंवार वहीं खड़े हैं। हजारों वीरस के कवि गए, हजारों आए, लेकिन हरिओम पंवार जी की वो अंगार, वो आवाज, सारा सदन, मैं निवेदन करता हूं जब तक उनका कविता पाठ हो, खाना भी ना खिलवाया जाए और कोई जाए भी ना, सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए आदरणीय हरिओम पंवार जी के लिए।